हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो से रिलेटेड यह है पद्य। क्योंकि उसमें अंतिम पद्य में बताया गया कि उनके जो वस्त्र हैं वह कहाँ से बने हैं। गंधर्व देश में पाई जाने वाले नीले रंग की जो भेड़ है उनके ऊन से बने हुए उनके जो वस्त्र हैं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यह जो पद्य है काव्यांश है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके इतना महत्वपूर्ण इस पूरे पद्य में कोई भी नहीं। सबसे अधिक बार इसी को पूछा हुआ है कि नील परिधान बीच सुकुमार। नील मतलब नीले, परिधान मतलब वस्त्र, बीच में मध्य में सुकुमार मतलब कोमल, अत्यधिक कोमल। यानी जब मनु ने श्रद्धा के सौंदर्य रूप को देखा, उनके मन में क्या भाव जागृत हुआ, उन भावों को जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि नील परिधान, यानी श्रद्धा जो थी वह भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्रों में के बीच में सुकुमार, जो उनके कोमल अंग थे वह अत्यधिक ही आकर्षक दिख रहे थे। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, ऐसे वस्त्रों को पहनते हैं तो कहीं कहीं अंग दिखाई देने लगता है, तो वैसी का जिक्र किए हैं जयशंकर प्रसाद। खुल रहा मतलब दिखाई दे रहा, मृदुल मतलब कोमल, अधखुला मतलब कहीं कहीं खुला हुआ जो उनका अंग था। कारण कि वस्त्रों के मध्य में कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उनके जो कोमल अंग थे वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग। खिला हो जो बिजली का फूल, बिजली का फूल किसके बीच? मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। अब देखिए कि उनके मुख के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया। वह मुख और श्रद्धा का जो लालिमा युक्त मुख था, पश्चिम के व्योम, यानी पश्चिम के व्योम जब सूर्य क्या होता, ओझल होता है, अस्त होता है, उस समय देखते हैं कि उस समय कितनी लालिमा होती है। तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पे कि नीले वस्त्रों के मध्य में श्रद्धा के जो लालिमा युक्त तेज मुख को देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रव मंडल उनको भी दिखाई देता हो छविधाम। तो मानो जैसे सांझ के समय बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, जैसे मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद करके चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ जो अरुण वह सूर्य है दिखाई देता है छविधाम, अर्थात शोभायमान होता है। छविधाम मतलब होता है सौंदर्य का भंडार। यानी नीले वस्त्रों के मध्य जो श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य क्या है, शोभायमान है। उनके मुख को एकदम सूर्य के रूप में ये मान लिया गया है कि उनका जो मुख है, जिस तरह सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता है उन नीले बादलों के बीच में, उसी प्रकार उन नीले वस्त्रों के बीच में उनके सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इन प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के घुघराले बालों का, उनके मुखड़ों का और उनके मुखड़े पे जो मुस्कान है उस मुस्कान का देखिए कितना सजीव चित्रण किए हैं कि घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे, जो श्रद्धा के जो बाल थे वो बहुत ही सुंदर और घुघराले थे। घिर रहे थे कहाँ? अंश मतलब कंधे, अवलंबित मतलब आश्रय लेकर मुख के पास। वह क्या कर रहे थे? उनके जो घुघराले बाल थे उसके चेहरे से होकर उनके कंधे पर क्या कर रहे थे? झूल रहे थे। जब वो झूल रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। नील मतलब नीले, घन मतलब बादल, सावक मतलब बच्चा, से सुकुमार। हम जानते हैं कि हर चीज का बच्चा बहुत ही सुंदर होता है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जयशंकर प्रसाद को कि मानो कि सुधा भरने, सुधा मतलब अमृत पान करने को, विदु मतलब होता है चंद्रमा,
के पास करा कि नील घन सावक से सुकुमार कि मानो अमृत पान है तो जो नन्हे बादल थे वह सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके घुघराले बाल लटके हुए थे, झूल रहे थे, उनको जयशंकर प्रसाद जी ने देखकर ऐसा अनुमान लगाया, उनको ऐसा लगा कि अमृत पान करने हेतु जो नन्हे बादल थे वह सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कह रहा है कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उनके मुख पे, उनके चेहरे पे जो वो मुस्कान थी, जो हंसी थी, उस हंसी को देखकर कैसा लग रहा था कि रक्त किस लय, रक्त मतलब एकदम लाल, किस लय मतलब कपोलों पर, ले विश्राम मतलब आराम कर रही है, कि जो उनकी हंसी थे तो उनके कपोलों, लाल कपोलों पर ऐसा लग रहा कि क्या विश्राम कर रहा है। अरुण की एक किरण, अरुण मतलब सूर्य की एक किरण मतलब एक जो रे आती है, अम्लान मतलब उज्ज्वल जो किरण है, अधिक अलसाई हो अविराम, वह अत्यधिक आलसाई हुई है, एकदम आलस में है अविराम, और वह क्या कर रही है, सुंदर लग रही है। यानी उसके सुंदर मुख पर जो बिखरी हुई मुस्कान है उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे सूर्य की कोई अलसाई से उज्ज्वल किरण लाल नवीन कपोलों पर क्या कर रही है, विश्राम कर रही है। ऐसा जयशंकर प्रसाद को अनुभव हुआ है, आभास हुआ है। वास्तव में आभास तो यह मनु को हुआ है, लेकिन उनके मनोभावों को जयशंकर प्रसाद ने अपनी पंक्तियों में समेटने का प्रयास किया है। देखिए, अब इन पंक्तियों में श्रद्धा के द्वारा परिचय जब पूछा गया है मनु का, तो मनु अब अपना परिचय बताते हैं इन पंक्तियों में, ताकि उनकी जो मनोस्थिति है वह शांत हो सके। क्योंकि श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा था। अभी तक तो वार्तालाप ने इनके मन की बात और उनके मन की बात केवल हम लोगों ने जाना, लेकिन अब यहाँ पर जवाब दे रहे हैं मनु। कहा मनु ने नभ धरड़ी बीस, मनु ने कहा कि नभ मतलब आकाश, धरड़ी में ने धरती के बीच में ने मध्य में, करे कि इस आकाश और धरती के बीच में बना जीवन न रहस्य निरूपाय, निरूपाय में बिना किसी उपाय के, करे कि इस आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जीवन जो है वह एकदम रहस्य बन चुका है, उसका कोई भी उपाय नहीं है, एकदम रहस्य बन चुका है कि मैं अब क्यों जीने के लिए विवश हूँ, मैं खुद भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, एकदम रहस्यहीन हो चुका हूँ। किस प्रकार, जिस प्रकार से एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कभी कभी देखते हैं कि आकाश में उल्का पिंडें गिरती हैं, अचानक से उजाला करती है और पुनः वह क्या होती है, गायब हो जाती है। तो अपनी तुलना उस उल्का पिंड से करते हुए मनु कहते हैं कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं तो एक उल्का पिंड की भांति जलता हुआ भ्रांत मतलब भटकने वाला हूँ, शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिस तरह इस शून्य मतलब इस आकाश में जो पिंड होता है, उल्का पिंड होता है, हमेशा भटकता रहता है इधर और उधर, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस पृथ्वी और आकाश के बीच में एक भटकने वाला इंसान बन चुका हूँ, जिसके जीवन का कोई भी रहस्य। श्रद्धा से पूछते हो कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो बसंत के दूत, तुम बसंत के दूत के समान इतने सुकुमार दिखने वाली कौन हो। बिरस मतलब होता है एकदम नीरस, बिना रस का। पतझड़ मतलब बसंत होता है, मैं अति सुकुमार, यानी कहा कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आने से मानो कि एक नई आशाओं का संचार हुआ है। जिस प्रकार पतझड़ के चले जाने पे बसंत के आगमन से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारे आने से मेरे जीवन में एक नई संचार, एक नई ऊर्जा आ गई है। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर मतलब कि घन मतलब बादल, तिमिर मतलब अंधकार, चपला मतलब बिजली, यानी तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो।
तपन में शीतल मंद ब्यार, तपल यानी प्रचंड गर्मी में शीतल, एकदम शीतलता, एकदम ठंड प्रदान करने वाली, मंद ब्यार धीमी धीमी चलने वाली हवा के समान तुम हमारे लिए सुखदायी सी प्रतीत हो रही हो। अब देखिए इन पंक्तियों में उनके जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इनके विषय में जब पूछते हैं तो कहते हैं कि आप तो हमारे लिए हे वसंत के दूत, कि मानो कि पतझड़ के बाद से जिस प्रकार वसंत का मौसम आता है, इससे सभी को खुशी का एहसास होता है, उसी तरह मेरे जीवन में आई हैं। और प्रचंड गर्मी में आप मंद मंद हवाओं की भांति हमारे लिए हैं, और जो अत्यधिक काले बादलों के बीच में अचानक जो बिजली की चमक आती है, उस चमक की भांति पंक्तियों में अब मनु के द्वारा जब श्रद्धा से उनका परिचय पूछा जाता है तो श्रद्धा अपना परिचय देती हैं। लगा कहने आगंतुक, आगंतुक मतलब आने वाला। ये देखिए कि वाक्यांश आधारित प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि आगंतुक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यह आगंतुक शब्द श्रद्धा के लिए प्रयोग हो, क्योंकि श्रद्धा आई है, मनु तो अपने स्थान पे बैठे ही हुए हैं। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, वह आने वाले व्यक्ति यानी श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती हैं। मिटाता उत्कंठा सविशेष, जो उनकी उत्सुकता थी, जो तीव्र इच्छा थे मनु के जानने के, तो उनकी तीव्र इच्छा को शांत करने के लिए श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती हैं। दे रहा हो कोकिला सा आनंद, जो वह मीठी बाणी बोल रही है तो वह मानो कि अमृत रस को टपकाती हुई, उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ, सा आनंद अति प्रसन्नता के साथ सुमन को हो जो मधु में संदेश, अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश क्या कर रही थी, सुना रही थी। अब देखिए यहां है कि भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्व के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। यानी ये श्रद्धा कहती है मनुष्य कि मैं अपने पिता की बहुत ही प्रिय संतान हूं। कहा कि भरा था मन में नौ उत्साह, मेरे मन में, नौ मतलब एकदम नवीन, उत्साह से परिपूर्ण था। मेरा जो मन था वह नवीन उत्साह, नौ मतलब नवीन, उत्साह मतलब उत्साह से परिपूर्ण था। क्या परिपूर्ण था, क्या इच्छा थी, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। मेरी प्रबल इच्छा यही थी कि मैं ललित कलाओं को सीख लूँ। इधर रह गंधर्व के देश, इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ कि मैं ललित कलाओं को सीख सकूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे रहती हूँ कि मैं अपने पिता की एक प्यारी संतान हूँ। मेरे मन में इस तरह की अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं कि मैं ललित कलाओं को सीख सकूँ। इन पंक्तियों में श्रद्धा जब मनु से अपना परिचय बता देती है, परिचय बताने के बाद उनसे ये कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे चली आई, इस स्थान पर पहुँचने का कारण क्या है और मैं कैसे चली आई। कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कहती कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधिक, ये जो मेरा धैर्यहीन मन है वह न जाने कितने तरह के प्रश्न करने लगता है और उनके उत्तर जानने के लिए मैं एकदम बेचैन हो उठती हूँ। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा मतलब पृथ्वी के, यह सिकुड़न भयभीत, भयभीत ने बहुत ही बड़ी यानी विस्तृत, इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती के सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक रूप क्या है, आह कैसी, इसकी आह कैसी है, क्या है पीर और इसकी पीड़ा कितनी गहरी है। अर्थात इन दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद है, कितनी चुनौतियों से भरा है। अर्थात इस तरह के जो प्रश्न मेरे हृदय में आते हैं तो मेरा मन एकदम व्याकुल हो उठता है, और जब मन व्याकुल हो उठा तो बढ़ा मन और चले ए पैर, तो मैं आगे बढ़ते हुए जब व्याकुल हो गई तो मन बढ़ा तो मेरे पैर भी चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, और जब मैंने शैल मालाओं एकदम हिमाच्छादित जो गगनचुंबी पर्वत चोटियों के चारों ओर जो फैले हुए हरे भरे वृक्षों के समूह को देखा तो आंख की भूख
मिट्टी यह दे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद से मेरे आंखों की भूख एकदम शांत हो गई, मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, कि सचमुच ये सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है। यह जो पर्वत श्रृंखला कितना सुंदर संभार, यानी संपत्ति और संपूर्णता होता है संभार, यानी सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत ये दृश्य है, यह पर्वत श्रृंखला। इस तरह से मैं यहाँ तक चली आई। श्रद्धा मनु से बताती है कि मेरा जब मन नहीं माना, बेचैन हुआ कि कैसे है ये, क्या है, इनको देखते देखते ही मैं आगे बढ़ती चली आई और मैं यहाँ पहुँच आई। अगले पद को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।